आगामी दिनों में महानवरात्रि का महापर्व मनाने के लिए श्रद्धालु जन तैयारी में लगा है। वहीं कोरोना गाइडलाइन को लेकर लोगों में अनुमति को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना गाइडलाइन से संबंधित किसी भी तरह के कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। ऐसे में कहीं नवरात्रि पर्व को लेकर आयोजकों द्वारा गरबे की प्रैक्टिस चालू करा दी गई है। इसको लेकर प्रशासन का सख्त रवैया दिखाई दे रहा है। अपर कलेक्टर पवन जैन ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि अभी किसी भी तरह की गाइडलाइन प्रशासन के द्वारा जारी नहीं की गई है। आगामी दिनों में प्रशासन द्वारा कोरोना गाइडलाइन के तहत जो भी आदेश होगा वह मान्य होगा। ऐसे में अभी भी गरबा पंडाल लगे हैं, वहाँ केवल मूर्ति स्थापना के साथ पूजन की अनुमति रहेगी। उन्होंने कहा कि अभी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जहां पर कुछ गरबा आयोजक समिति द्वारा गरबे की प्रैक्टिस कराई जा रही है, जिसके लिए संबंधित थाना प्रभारियों को सूचित कर दिया गया है। उन पर विविध कार्यवाही की जाएगी। नवरात्रि के पर्व को लेकर हंसदास मठ के पंडित पवन शर्मा का कहना है कि कोरोना समाप्त हो गया है। ऐसे में जिला प्रशासन को नवरात्रि पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाने की अनुमति प्रदान करना चाहिए। श्री शर्मा ने कहा कि समूची मानव सृष्टि शिव और शक्ति में रची है। ऐसे में शिव शक्ति ही बीमारियों से निजात दिलाएंगे। इस प्रकार श्री नाथेश्वर महादेव हनुमान मंदिर सुविधा नगर छोटा बांगड़दा के संस्थापक पंडित योगेंद्र व्यासदादीज ने कहा कि अब कोरोना समाप्त हो गया है, राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक नहीं है, तो नवरात्रि पर्व पर गरबे करने की अनुमति देने के लिए जिला प्रशासन को विचार करना चाहिए। देखिए, सच अभी जो है ना, कोविड के चलते गवर्नमेंट ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन जारी होने के बाद ही आगामी जो भी दिशा निर्देश होंगे जारी किए जाएंगे। और अभी जो स्थितियां हैं वो है कि जो पूजा के लिए दुर्गा पंडाल में केवल एक सर्टेन मात्रा का जो था वो आप पंडाल बना सकेंगे, प्लस उसमें दुर्गा माता जी की स्थापना करते हुए पूजा अर्चना 50 लोगों के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए की जा सकेगी। गरबे की जहाँ तक बात है तो गरबे अभी प्रतिबंधित हैं। गरबे के बारे में कोई भी दिशा निर्देश गवर्नमेंट से नहीं आए हैं और ऐसी स्थिति में कोई भी जो गरबा के आयोजक हैं उनको ये समझाइश भी दी गई है और उनको अवगत भी कराया गया कि जब तक गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं आती है जब तक गरबे नहीं होंगे। सर, कई जगह प्रैक्टिस चल रही है गरबों को लेकर, कई जगह प्रैक्टिस इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। संबंधित थाना प्रभारियों को ये निर्देशित किया गया है कि जहाँ भी बगैर अनुमति के, क्योंकि अनुमति तो है ही नहीं है, नियम विरुद्ध ही है वो, तो अगर गरबे इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको रोका जाए। किस तरह की कार्रवाई का प्रावधान? कार्रवाई का प्रावधान स्पष्ट है कि यदि कोई करेगा नियम विरुद्ध तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, प्रकरण दर्ज किए जाएंगे। नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और नवरात्रि माँ की आराधना का पर्व होता है। सभी लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी मोहल्ले के लोग, सभी समाज के लोग माँ की आराधना करते हैं। मोहल्ले मोहल्ले गलियों में माँ की आराधना की जाती है। ऐसे समय अगर माँ की आराधना गरबे के माध्यम से छोटी छोटी कन्याएं करती हैं, अगर उन पर रोक लगाई जा रही है तो वह बहुत गलत है और नहीं लगाना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करता हूं और स्थानीय प्रशासन से और शासन प्रशासन सबसे यह प्रार्थना करता हूं कि माँ की आराधना मत रोकिए, माँ की आराधना होने दीजिए, क्योंकि जो छोटी छोटी बालिका जो माँ के सामने आराधना करते हैं गरबे के माध्यम से, उनमें साक्षात माँ का प्रवेश हो जाता है और माँ का प्रवेश हो जाता है तो साक्षात माता हो जाती है। ऐसी माता का आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम में किसी तरह की अड़ंगा नहीं डालना चाहिए। हाँ, जहाँ पूर्णता होती है, जो बड़े कार्यक्रम होते हैं, जो बड़े बड़े पंडालों में होते हैं, जो पंडाल नहीं मतलब माता जी तो उसमें रहती नहीं, जो दूसरे कार्यक्रम जो हमारी संस्कृति के विपरीत गरबे होते हैं उन पे जरूर आप रोक लगा सकते हो, जहाँ एक आम जनता का जमावड़ा होता है। लेकिन यहाँ तो मोहल्ले स्तर पर कम से कम संख्या में मोहल्ले की कन्याएं माँ की आराधना करती हैं। इस आराधना पर रोक बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। इसी आराधना पर रोक लगाओगे तो माँ का आशीर्वाद नहीं, माँ का क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा। वैसे ही है, नवरात्रि 8 दिन की हो रही है और 8 दिन की नवरात्रि बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि हमको 8 दिन में 9 दिन की आराधना करना पड़ती है, क्योंकि 9 दिनों की देवियां अलग अलग हैं और 9 देवी की आराधना 8 दिन में हमें करना है। तो इसमें किसी तरह का विघ्न नहीं करना चाहिए और परमिशन जो मोहल्ले में चौराहों पे होते हैं उनको जरूर देना चाहिए। ऐसा हमारा शासन प्रशासन से प्रार्थना है और आप उनको परमिशन दोगे तो कोरोना बिल्कुल नहीं आए। कोरोना तो बहुत खत्म हो गया है और माता जी के आशीर्वाद रहा
कि माता जी इन कोरोना जैसे राक्षसी कहलाया उसको खत्म करने की क्षमता रखती हैं, क्योंकि कलयुग में शिव और शक्ति दोनों के माध्यम से हम इस तरह की बीमारियों पर, इस तरह के जो महामारी पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें माँ की आराधना जरूरी है। माँ की आराधना के लिए हमें अनुमति जरूर देना चाहिए, ऐसा मेरा शासन प्रशासन पे बैठे अधिकारियों का माता जी सद्बुद्धि दें कि वो उनको अनुमति दें। पंडित मोहनदास शर्मा, हंसदास मठ संस्थान, इंदौर। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और ये 9 दिन माता जी के होते हैं, देवी की आराधना के होते हैं। जब जब धरती पे पाप बढ़ता है, दुष्ट जन्म लेता है, तो माता ही उसको संभालती है। ये देवी की आराधना मुख्य है और 9 दिन जो गरबे होते हैं, छोटी बच्चियों से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग माता की आराधना करते हैं और देवी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि माँ की आराधना में रुकावट ना डालें। कम से कम इनने 50 लोगों की अनुमति दी है, तो 50 लोगों से बढ़ाकर 60-70 लोग, और छोटी बच्चियाँ करती हैं, यूँ डिस्टेंसिंग रहता है उन बच्चियों में, कोई आपस में मिलते नहीं है। और मोहल्ले मोहल्ले में इनको अनुमति देना चाहिए। बड़े बड़े जो पंडाल लगते हैं चौराहे पे, जो दिखावा होता है, उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और धर्म के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। और हम यही कहना चाहते हैं प्रशासन से कि माता की आराधना को नहीं रोकें। जय सियाराम, जय श्री महाकाल, जय नाथेश्वर। मैं पंडित योगेंद्र व्यास, दाधीच।